राधे राधे एवरीवन। तो अभी आपका एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम देने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है काउंसलिंग। और काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने हैं काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स बता दो ताकि हम उन्हें पहले ही प्रिपेयर कर लें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत अच्छा है, आप अभी से प्रिपेयर कर लेना डॉक्यूमेंट्स ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है आपकी, कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया तो उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट स्टूडेंट को आपकी सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो वो पहले ही ठीक करवा लेना ताकि काउंसलिंग के टाइम पे आप एकदम से पैनिक ना हो, एकदम से आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पहली बात, जितने जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाली हूँ वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको हर डॉक्यूमेंट की 2 से 3 फोटोकॉपी लेके जानी होती है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना। सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो अभी आपने एग्जाम दिया है ना, तो उसका जो एडमिट कार्ड था वो भी उस दिन आपको लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड अपना संभाल के रखना। अभी आप रिसेंटली ही एग्जाम दे के आए हो, एडमिट कार्ड को मत खोना। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होता है डिटेल्स चेक करने के लिए। ठीक है, जो एग्जाम में कैरी किया था वही लेके जाना है। नेक्स्ट इज आपका स्कोर कार्ड। रिजल्ट आने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में जो आपका मार्क्स रहते हैं वो आपको ईमेल पे भी आते हैं, तो प्रॉपर स्कोर कार्ड होता है, उसकी फोटोकॉपी करवानी होती है। जब रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको बता दूंगी किस तरह क्या रहता है, किस तरह डाउनलोड करना है वो आपको। ठीक है, स्कोर कार्ड लेना होता है, आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगा रिजल्ट आएगा जब। नेक्स्ट इज 10th की मार्कशीट, जो आपके डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए जिसकी जरूरत होती है। ठीक है, उसके साथ ही 12th की मार्कशीट होती है रिक्वायर्ड, ओरिजिनल होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसके साथ इसकी 2-3 फोटोकॉपी भी चाहिए होती है। 12th की मार्कशीट होती है आपकी आपका क्वालिफिकेशन चेक के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया है ना इस एग्जाम के लिए कि आपकी 12th पास होनी चाहिए, तो वो 12th की मार्कशीट भी इसलिए चेक की जाती है। ठीक है, और उसके साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस एग्जाम को अगर आप दे रहे हो तो जो स्टूडेंट्स हरियाणा से हैं सिर्फ उन्हीं को गवर्नमेंट सीट मिलती है। उसके अलावा कुछ सीट्स होती हैं जो जम्मू वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट सीट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो हरियाणा से हैं। तो इसीलिए हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी जिसे हम बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ, अगर आप हरियाणा से नहीं हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने SC, BC, A, BC, B, PWD किसी भी कैटेगरी से अप्लाई किया है कास्ट रिलेटेड, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ प्रूफ। तो वो सर्टिफिकेट अपडेट करवा लेना आप। ठीक है, अप्रैल 2025 के बाद अपडेटेड होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। अगर नहीं करवाया तो करवा लेना अपडेट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर बाद में पूछते हैं कि ये सर्टिफिकेट अपडेट करवाना है, कौन सा अपडेट कराना है। तो मैं आज इस वीडियो में साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ बताने वाली हूँ, ध्यान से सुन लेना आप सभी। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट इज इनकम सर्टिफिकेट। ये EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि EWS का क्राइटेरिया होता है ना कि इतनी इनकम हो तभी आप EWS कैटेगरी में होते हो, तो वो आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है एज अ प्रूफ। EWS सिर्फ EWS वाले स्टूडेंट्स को जिन्होंने EWS कैटेगरी से अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि दी हमारी 12th इस ईयर में हो गई थी, उसके बाद हमने ड्रॉप लिया है, तो क्या हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट 12th वाला दिखाना है? तो 2 चॉइस होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या तो आप अपना लास्ट इंस्टीट्यूट वाला दिखा सकते हो, लाइक आप BSc कर रहे थे या किसी भी कोर्स में थे, कहीं भी थे, वहां का आप कास्ट सर्टिफिकेट ले सकते हो, नहीं तो 12th का। ठीक है, अगर आप कहीं लास्ट ईयर थे भी बट स्टिल आपको ये वहां से कोई कास्ट वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आप अपने 12th वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाओगे। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट होता है, तो वो अपनी 12th क्लास वाला, सभी स्टूडेंट्स 12th क्लास वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट इज गैप ईयर सर्टिफिकेट। गैप ईयर सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने ड्रॉप लिया होता है। ठीक है, अगर आपने ड्रॉप लिया तो गैप ईयर सर्टिफिकेट, अदरवाइज आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज वैलिड ID प्रूफ। इसमें कुछ भी हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी ID प्रूफ के रूप में आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जिसमें आपकी डिटेल्स करेक्ट हो। ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज पासपोर्ट साइज फोटो। मिनिमम 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करना जो आपके एडमिट कार्ड पे थी वही हो, बट अगर वो नहीं है तो कोई सी और भी चलेंगी। अपनी 4 फोटोज तैयार रखना।
ये गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तो संभालते नहीं है, बाद में जब कॉलेज मिल जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तब उसमें फिर संभालता है, मेरे पास तो इतनी फोटोज ही नहीं है, फिर बहुत दिक्कत आएगी लास्ट टाइम पे। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट सारे पहले तैयार कर लेना। जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, उसके बाद एक फैमिली आईडी भी तैयार कर लेना, ठीक है। फैमिली आईडी भी डिटेल्स वगैरह चेक होती हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके अभी से, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बना हुआ है वो बनवा लेना, जल्दी बन जाएंगे। अभी आपके पास मान के चलो 1 महीना प्रॉपर है, क्योंकि इतनी जल्दी काउंसलिंग नहीं शुरू होगी। बट काउंसलिंग में जो चीज़ें तुम्हें करनी है, लाइक कॉलेज फिल करना है, उनके बारे में डिटेल्स पहले ही जान लेना, ठीक है, ताकि आपको उस टाइम पे दिक्कत ना आए कि मुझे ये कॉलेज तो चाहिए नहीं था, ये मिल गया। तो ये चीज़ पहले ही देख लेना, ठीक है। जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग उस कॉलेज के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन ले लेना, फीस स्ट्रक्चर जान लेना वहाँ का। किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है तो कमेंट्स में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसकी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल पाती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में रख लेना, अभी से फोल्डर बना लेना, फोल्डर में अरेंज कर लेना जो और इनके साथ ही इनकी 2-3 फोटोकॉपी भी निकलवा लेना, ठीक है। 3 तो फोटोकॉपीज जरूर निकलवा लेना। अभी से डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना ताकि तुम्हें लास्ट टाइम पे कुछ भी दिक्कत ना आए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। बाकी यही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। कोई अपडेट नहीं है तो वो अपडेट करा लेना, और कॉलेज से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लेना। आप किसी भी कोर्स में जाने की सोच रहे हो, उस कोर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले जान लेना, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। वो सिर्फ आपको 4 साल नहीं बिताने हैं, 5 साल नहीं बिताने हैं उस कोर्स में, बल्कि आपकी फ्यूचर में लाइफ उसी कोर्स, जिस कोर्स को आप लोगे अभी उसी कोर्स में जॉब करोगे ना। कि अगर आप इस कोर्स में सोच रहे हो जाने की तो इसमें फ्यूचर में स्कोप क्या है वो आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। ऐसे ही ब्लाइंडली कोई भी कोर्स मत चूज करना, इसमें इतने पे मिल जाएगा तो यही कोर्स ले लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। सोच समझ के, जिसमें फ्यूचर में स्कोप ज्यादा है। अगर आप कहोगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगी कि किस कोर्स में कितना स्कोप है, क्या क्या आप आगे कर सकते हो इस कोर्स को चूज करके, ठीक है। कमेंट्स में बता देना आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कोई एडवाइस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, या मेरे लिए भी अगर कोई एडवाइस हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, किसी भी तरह की कुछ भी एडवाइस कमेंट्स में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज। कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। राधे राधे।